Hello everyone, welcome to Quantifiers IPM Academy. Students, to know more about us, you can also join our Telegram group. Link for that is given in the description. Okay, now let us discuss this question. Now students, this question was very calculative, I would say. And the question says, third term, 14th term, 69th term of an AP, it forms three distinct and consecutive terms of a GP. तो अगर मैं इन तीनों टर्म्स की वैल्यू निकालूंगा तो वो एक जीपी बनना चाहिए. द क्वेश्चन इज इफ द नेक्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज nth टर्म ऑफ एन एपी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. तो पहले काम करते हैं. जो सबसे बेसिक कंडीशन है वो मैं आप सबको बता देता हूं. अगर स्टूडेंट्स तीन नंबर्स एपी में है, अगर तीन नंबर्स एपी में है तो बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो मिडिल नंबर का ट्वाइस होगा वो बाकी दोनों नंबर के सम के बराबर होगा. 2 times b will be equal to a plus c. वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ऐसे ही अगर तीन नंबर्स जीपी में है, अगर तीन नंबर्स जीपी में है तो मिडिल नंबर का जो स्क्वायर होगा, मिडिल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा. मतलब b स्क्वायर विल बी इक्वल टू ac. okay students, I hope this is clear to everyone. okay, now what will be the third term? Third term of an ap will be a plus 2d. ये हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा ap का. 14th term would be a plus 13d और 69th term would be a plus 68d. याद रहे ये हमारे AP के थर्ड टर्म, 14th term और 69th term है. This is also given that they are in geometric progression. तो अगर ये geometric progression में है, and just now I explained you that square of the middle number, square of the middle number मतलब a plus 13d का whole square, it will be equal to product of the other two numbers. That means it will be equal to a plus 2d into a plus 68 times d. Now let us quickly solve it. a plus 13d का whole square, that would be a square plus 169 times d square plus 2ab होता है ना, तो twice of a and into 13d, so that would be 26 times ad. और यहां से हमारे पास आ जाएगा a square plus 2ad और 68 ad, that would be 70 times ad प्लस 136 टाइम्स डी स्क्वायर. ठीक है, तो आप देख सकते हो ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा. 169 डी स्क्वायर में से 136 डी स्क्वायर चला गया, तो दैट वुड बी 33 टाइम्स डी स्क्वायर which will be equal to 44 times AD. Now students, here D and D gets cancelled out, तो हमारे पास A is to D का रेशियो आ जाएगा, A is to D का रेशियो आ जाएगा हमारे पास, which comes out to be 3/4. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब ये सिर्फ एक रेशियो है, तो हम मान लेते हैं कि A की जो वैल्यू है वो 3 है और D की जो वैल्यू है वो 4 है. सी इट इज कंप्लीटली अप टू यू. इफ यू वांट यू कैन टेक 30 40 ऑल्सो. ठीक है, तो मैंने 3 और 4 मान लिया. अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कि इफ द नेक्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज nth टर्म ऑफ एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, जल्दी से a की जगह 3 और d की जगह 4 पुट करके ये वाली वैल्यूज निकाल लेते हैं. सो कहने से थर्ड टर्म विल नाउ बी 3 plus 2 into 4. 3 plus 2 into 4 का मतलब हो गया 11. a plus 13d क्या हो जाएगा? दैट वुड बी 3 plus 13 into 4, that is 55. And a plus 68d, so that would be 3 plus 68 times 4. 68 times 4 is 272 plus 3 is 275. Now these three terms are in GP, we already know. अभी GP है तो कॉमन रेशियो देखो क्या आ रहा है. each term is getting multiplied by 5. okay, each term is getting multiplied by 5. तो अगला टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? कहने से नेक्स्ट टर्म इन अ जीपी वुड बी 275 into 5. अगला टर्म जो जीपी में होगा दैट वुड बी 275 into 5. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस कम्स आउट टू बी 1375. ओके, आई विल राइट इट हियर. दिस कम्स आउट टू बी 1375. तो मुझे ये निकालना है कि ये एपी का कौन सा टर्म है. ओके, ये एपी का कौन सा टर्म है. तो मुझे पता है ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 4 है, और टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, और मुझे ये एन की वैल्यू निकालनी है. सो आई विल सॉल्व दिस इक्वेशन हियर. आई विल गेट एन माइनस 1 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 1372. यहां से एन माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी. 4 into 3 is 12. 1 7 17, 4 4s are 16, and 4 into 3 is 12. So 343 n minus 1 की वैल्यू आ गई.
तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 344. So 344 is the correct answer. A very calculative, I would say. This question should have been left out in the first attempt. But anyway, right now I have to tell you each and every solution. So I explained you in detail. I hope this helps. Thank you, everyone.